से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और मैं व्रत हूँ पूरे 9 दिन का नवरात्र। लेकिन इस बार 9 दिन का नवरात्र नहीं है, इस बार 10 दिन का नवरात्र है, 10 दिन का व्रत है। तो आप लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं या नहीं रहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन व्रत है। मैं तो हूँ और हमेशा ही रहती हूँ, 5-6 साल से मैं नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रह रही हूँ। पहले मैं चढ़ती उतरती व्रत रहती थी। हम लोग क्या चढ़ती उतरती, जैसे कि क्या होता है कि जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रह पाते उनके लिए चढ़ती उतरती होता है। पहले दिन जिस दिन घट स्थापना होती है पहले दिन उसको चढ़ती बोलते हैं, उतरती बोलते हैं अष्टमी। अष्टमी जिस दिन रहती है उसको उतरती बोलते हैं। तो चढ़ती उतरती अष्टमी और पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहा जाता है, तो उसको चढ़ती उतरती बोलते हैं। तो जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रह पाते वो ये उनके लिए है, वो लोग रह सकते हैं अष्टमी के दिन और पहले दिन घट स्थापना के दिन व्रत रह के, नवमी के दिन हवन करके पूजा पाठ करके और पूजा पाठ करके अपना क्या कहते हैं खा पी सकते हैं नवमी के दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या है कि जैसे बहुत लोग कलश स्थापित करते हैं तो वो सोचते हैं कि 9 दिन का व्रत रहना है तभी कलश स्थापना करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी आस्था है तो आप कलश स्थापना कीजिए और चढ़ती उतरती व्रत रह लीजिए, मतलब पहले दिन और आखिरी अष्टमी के दिन व्रत रह के नवमी के दिन हवन यज्ञ करके उसके बाद फिर पूर्णाहुति करने के बाद आप खाना खा लीजिए, जो भी आपको प्रसाद माता रानी का ग्रहण कीजिए, चढ़ती उतरती रह लीजिए, कलश स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मूर्ति माता रानी की बिठाना चाहते हैं तो आप वो भी बिठा सकते हैं। मैं मूर्ति तो नहीं बिठाती हूँ, लेकिन मैं कलश स्थापना करती हूँ चैत्र नवरात्रि भी और ये शारदीय नवरात्रि में, दोनों नवरात्रों में मैं 9 दिन का पूरा व्रत रहती हूँ। इस बार नवरात्रि 10 दिन की है, समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन की क्यों हो गई, क्योंकि हमेशा चैत्र नवरात्र जो होता है वो 8 दिन का होता है और ये वाला नवरात्र जो शारदीय नवरात्र होता है ये पूरे 9 दिन का होता है। लेकिन इस बार 10 दिन का है, वो इस वजह से क्योंकि चतुर्थी की जो तिथि है वो 2 दिन, चतुर्थी तिथि 2 दिन के लिए पड़ रही है, तो 2 दिन पड़ रही है। तो आज क्या कहते हैं नवमी नहीं, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो बगल सुंदरकांड का पाठ होने वाला है बगल में ही, तो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ तो साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि पेड़ है, पेड़ की वजह से ढक जा रहा है। एक फैशन मॉल दुकान खुल रही है, कपड़े की दुकान है, तो उसका उद्घाटन समारोह है, तो इस वजह से वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, माता रानी की पूजा भी हो रही है, सुंदरकांड हो रहा है, तो उद्घाटन समारोह है। वहाँ पे बाजा बज रहा है, गाना वाना हो रहा है और अभी शुरू होने वाली है पूजा। इस वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और क्या कहते हैं नवरात्रि में मैं 9 दिन पूरा व्रत रहती हूँ। अब आप लोग रहते हैं 9 दिन का व्रत या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नहीं रहते हैं वो लोग चढ़ती उतरती रह सकते हैं, मतलब पहले दिन और अष्टमी के दिन आप व्रत रहिए। व्रत नहीं रह सकते हैं लेकिन माता रानी की पूजा तो कर ही सकते हैं, पूजा सुबह शाम कीजिए और माता रानी को दिल में बसाइए, पूरी आस्था के साथ 9 दिन माता रानी की पूजा कीजिए। 9 दिन नहीं क्या, मैं तो कहती हूँ हमेशा माता रानी की पूजा करनी चाहिए। पूजा तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये 9 दिन जो है ये कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं। ये इसलिए है 9 दिन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो रोज़ पूजा नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये 9 दिन है। हम लोग तो रोज़ ही पूजा करते हैं, लेकिन 9 दिन की महिमा ज़्यादा है, इसलिए 9 दिन क्या कहते हैं व्रत रहते हैं। 9 दिन पूजा अच्छे से विधिवत पूजा होती है। रोज़ाना की जो पूजा होती है वो तो अपना जैसे तैसे हो जाती थोड़ी बहुत करके, लेकिन ये जो 9 दिन जो होती है पूजा वो ये विशेष पूजा होती है और विशेष हम लोग व्रत रहते हैं 9 दिन, तो इसका महत्व ज़्यादा है। महत्व तो हमेशा ही है, माता रानी को आप दिल से मनाएंगे तो महत्व हमेशा ही है। लेकिन क्या है कि आप लोग
व्रत रहिए माता रानी के लिए, जब तक कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका पाठ करिए। और एक चीज़, जो लोग व्रत रहते हैं 9 दिन, उनके लिए है कि दुर्गा सप्तशती माता का जो पाठ होता है, पूरे 13 अध्याय होते हैं, उसमें कवच होता है कि स्त्रोत होता है, सब चीज़ उसका पाठ करना चाहिए। कवच स्त्रोत की जो होते हैं, कई तरीके के स्त्रोत होते हैं, कई तरीके के कवच होते हैं, स्तुति होती है माता रानी की, ये सब पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या होता है कि आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। माता रानी की कृपा सीधे प्राप्त होती है। आप अगर किसी मतलब उद्देश्य से अगर ये व्रत रह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ की कोई आपके मन में मनोकामना है, उसको अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप पंडित को बुलाइए, पंडित से को बुला के उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए। और लास्ट डे नवमी के दिन पूर्णाहुति हवन खूब बढ़िया से माता रानी को हलवा पूड़ी और चने की घुघरी का भोग जरूर लगाइए। कुछ मत कीजिए, लेकिन चने की घुघरी और पूड़ी हलवा का भोग लगाइए जरूर। माता रानी को वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। नारियल चढ़ाइए, चुन्नी चढ़ाइए, जो आपसे हो सके श्रृंगार उनका कीजिए। आप 16 श्रृंगार हो सके तो 16, नहीं तो कुछ ना हो सके तो 5 ही, जो आपसे जितना बन पड़े, जितनी आप कर सके अपनी आस्था के अनुसार, अपने क्या कहते हैं अपने औकात के हिसाब से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जिसके पास जो होता है वो उतने में ही पूजा पाठ करता है। बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत बड़ी मूर्ति लगवाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास कम पैसे हैं तो वो अपना छोटे किसी मंदिर पे जाके प्रसाद ही चढ़ा देते हैं, घर में ही पूजा कर लेते हैं, छोटी मूर्ति माता रानी की लाके उनकी पूजा कर लेते हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, सही बात बताती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक फ़ोटो नौ दुर्गा माता की रखी हूँ, उसमें 9 देवियाँ पूरी माता का 9 स्वरूप जो है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि, सब माता रानी जितनी हैं 9 दुर्गा सब उसमें बनी हुई है फोटो में। मैं उसी फोटो से पूजा कर लेती हूँ, कलश स्थापित करती हूँ। अभी जब माता रानी कृपा करेंगी कभी तो मैं भी मूर्ति रखूँगी। अभी मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 9 दिन की क्या कहते हैं अच्छे से पूजा कर सकूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आजकल इतनी महंगाई है ना, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप कुछ भी ना करो तो 1500 रुपये का सामान इतना एक छोटी सी पन्नी में बांध के सामान ले आओ तो 1500 का सामान हो जाता है। तो इसलिए 9 दिन अगर माता रानी को आप रख रहे हैं तो अगर माता रानी को आप विराजमान कर रहे हैं तो उस हिसाब से पूजा पाठ भी करनी चाहिए। इस वजह से मैं मूर्ति नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि मूर्ति बिठाने का मतलब है कि अखंड ज्योत जलाना। मैं अभी अखंड ज्योत नहीं जलाती हूँ, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने का मतलब है कि आप 24 घंटे वो जलना चाहिए, पूरा 9 दिन। तो फ्रेंड्स, उसमें अखंड ज्योत जलाने के लिए चाहे आप तिल के तेल से जलाइए, चाहे घी से जलाइए। तो जब मेरी दिल की मनोकामना जो मेरे मन की है कि मैं जब भी अगर अखंड ज्योत जलाऊंगी, माता रानी की मूर्ति रखूंगी, तो मैं तिल के तेल से नहीं, मैं शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाऊंगी। जब भी माता रानी मेरी मनोकामना पूरी करेंगी, जब भी मुझे मेरी वो हैसियत आएगी, जब भी मेरी औकात होगी, माता रानी की कृपा होगी, तो मैं घी का ही दीपक जलाऊंगी, तिल के तेल का दीपक नहीं जलाऊंगी। मेरी आस्था है कि मैं 9 दिन पूरा देसी घी की दीपक जलाऊं। माता रानी की कृपा होगी, माता रानी चाहेंगी तो एक दिन ज़रूर मेरी मनोकामना वो पूरी करेंगी और मैं जलाऊंगी देसी घी का दीपक। और फ्रेंड्स, आप लोगों की अगर का सपोर्ट रहेगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे मेरे पास, मैं कमाने लगूँगी, खुद के पैर पे खड़ी हो जाऊँगी, खुद के दम पे जब कमाने लगूँगी तो ज़रूर मैं मूर्ति माता रानी के घर में अपने स्थापित करूँगी और उनकी अच्छे से पूजा करूँगी और उनकी आराधना करूँगी और
9 दिन पूरा देसी घी का दीपक जलाऊंगी। तो आप सभी फ्रेंड्स मेरे लिए ये कामना ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग माता रानी से ज़रूर कहिएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे पैसे मिलने लगे यूट्यूब से, ताकि मैं भी माता रानी की मूर्ति रख सकूं। मेरी दिली इच्छा है, सच्ची में मैं बताती हूँ, मैं मूर्ति रखना चाहती हूँ माता की, लेकिन अभी मेरी स्थिति उतनी नहीं है कि मैं मूर्ति माता रानी की रख सकूं, क्योंकि उस हिसाब से खर्चा हो जाता है ना, तो उतना नहीं हो पाता है। किसी तरीके से 9 दिन बीत जाते हैं, व्रत रह लेते हैं हम लोग, क्योंकि 9 दिन में व्रत रहने में बहुत खर्चा लगता है। कुछ ना करो तभी लगता ही लगता है, तो इस वजह से पूजा पाठ में बहुत पैसे सामान लगते हैं, तो सामान के लिए पैसा की भी ज़रूरत होती है। भक्ति के लिए देखिए, दिल से मैं तो भक्ति करती हूँ माता रानी का, दिल से मैं पूजा करती हूँ, दिल से जितना भी मुझसे हो सकता है मैं वो करती हूँ। भले मूर्ति मैं नहीं लेके आती हूँ, मूर्ति माता रानी की नहीं लाती हूँ, उनकी क्या कहते हैं, मतलब मूर्ति नहीं लाती हूँ, उनका विसर्जन नहीं करती हूँ, लेकिन माता रानी की पूजा मैं दिल से करती हूँ। सच्ची में बताती हूँ, मुझे दिल से मैं बहुत माता रानी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ माता रानी की। और अभी नवरात्रि के बाद जब करवा चौथ हो जाएगा, करवा चौथ के बाद मैं वैष्णो देवी भी जाने वाली हूँ। मेरा बेटा छोटा जो है टुकू, उसका मुंडन है, तो उसका मुंडन करवाने जाना है वैष्णो देवी। अभी वैष्णो देवी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अभी वहाँ यात्रा बंद कर दी गई है, तो जब यात्रा चालू हो जाएगी तो मैं जाऊँगी। रिजर्वेशन कराया हुआ है अक्टूबर में, अब देखिए चालू होती है यात्रा कि नहीं। मैं तो दिन रात माता रानी से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माता रानी वहाँ यात्रा शुरू करवाइए, ताकि मैं आपके दर पे आ सकूँ और आपका दर्शन कर सकूँ। फ्रेंड्स, आप लोग दिल से प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी का दरबार जल्दी वैष्णो माता का धाम खुले, वहाँ की स्थिति नॉर्मल हो, ताकि हम लोग जाके दर्शन कर सकें। वहाँ पे माता रानी की क्या कहते हैं, माता रानी के दर पे अपने बेटे का मुंडन करवा सकूँ मैं। तो आप लोग ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा माता रानी से। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।